स्टॉप वॉच वाला, है ना? लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो आज मैं कोई डिटेल्स में डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल ब्रीफ डिस्कशन करेंगे सेकंड और थर्ड के बारे में। दोनों मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, तो अपना फाइल वर्क उसके बाद रिमेनिंग है वो मैं 2-3 दिन करके आपको एक साथ सेंड कर दूंगा, तो अपना फाइल वर्क कंप्लीट कर लो। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फ्लो प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, मैन मशीन चार्ट फॉर एन एग्जिस्टिंग सेटअप एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इम्प्रूव्ड प्रोसेस। मतलब किसी भी एग्जिस्टिंग सेटअप के लिए, कोई भी किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, आइदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, या कोई हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल इज अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री, स्कूल है दैट इज एजुकेशन इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोसेस होता है, फ्लो प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन कैसे होता है, उसमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका, मैन मशीन चार्ट जो उसमें वर्कर है उनका क्या रोल है, तो उसके लिए हमें एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर कुछ डेवलपमेंट करना है, उसी के बारे में हमें इसके अंदर डिस्कशन करना है। दैट इज योर सेकंड एक्सपेरिमेंट, फ्लो प्रोसेस चार्ट। और ऐसा नहीं है जो मैंने बताया आपको वही करना है, आप किसी भी इंडस्ट्री का एग्जांपल उठा सकते हैं, कहीं का भी फ्लो प्रोसेस चार्ट उठा सकते हैं, और एग्जिस्टिंग में हमने आपको कुछ लगा कि इसमें इस प्रोसेस के अंदर कुछ टाइम ज्यादा लग रहा है या कुछ डेफिशिएंसी चाहिए, तो हमें उसको इम्प्रूव करना है। दैट इज हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड इज स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग लेआउट ऑफ ए वर्क स्टेशन with respect to the control and display and suggesting improved design for the ergonomic point of view। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ergonomic point of view, मतलब जो भी वहां पर काम कर रहा है वर्क स्टेशन पे, इंडस्ट्रीज के अंदर, किसी भी सेटअप के अंदर, तो उसके लिए हमें ergonomic पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे क्या हो, जो भी वर्कर है या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाए। और ये भी किसके लिए है? फॉर द एग्जिस्टिंग लेआउट। सेकंड एक्सपेरिमेंट मतलब कोई ऑलरेडी काम हो रहा है उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट करना है, दोनों एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट में फ्लो प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन और मैन मशीन में, और थर्ड में इन टर्म्स ऑफ एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब डिटेल्स में क्या है, तो डिटेल्स में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है? हेलो, यस सर। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 विजिबल है ना? यस सर। ओके, तो ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब इसमें करना क्या है, वन ऑफ द जनरल पिक्चर ऑफ द प्रोसेस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, इट इज पॉसिबल टू, ये हाउ है, हाउ इनटू ग्रेटर डिटेल्स द फर्स्ट स्टेज इज कंस्ट्रक्ट ऑफ ए फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या होता है? फ्लो प्रोसेस चार्ट इज ए प्रोसेस चार्ट setting out the sequence of the flow of a predict or the producing procedure by recording all events under review using a appropriate process chart symbol। मतलब फ्लो प्रोसेस चार्ट इज चार्ट सेटिंग आउट द सीक्वेंस ऑफ द फ्लो ऑफ प्रिडिक्ट और प्रोसीजर। कोई भी प्रोसेस हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो क्या प्रिडिक्शन है, क्या प्रोसीजर है, बाय रिकॉर्डिंग ऑल इवेंट्स, जो जो कर रहे हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड, उसको अंडर ए रिव्यू यूजिंग द अप्रोप्रिएट, अंडर किसी के रिव्यू के सुपरविजन के अंदर, जो जिस सिंबल्स के थ्रू या मशीन के थ्रू काम कर रहे हैं, दैट इज योर फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब फ्लो प्रोसेस चार्ट में अलग अलग टाइप के होते हैं, मैन टाइप, मटेरियल टाइप, इक्विपमेंट टाइप। A flow process chart which record what the worker does, that is man type। flow process chart which record how material handled and treated, that is material type। और ये flow process chart which records how the equipment is used, how the machine is working, that is equipment type flow process chart। तो ये फ्लो प्रोसेस चार्ट के बारे में बता रहा है। ये फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या होता है, थ्योरी है, पढ़ लेना, इजी है, कोई टफ नहीं। क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़ा होगा ना तुमने फ्लो प्रोसेस चार्ट? हेलो, यस सर। क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट था, उसमें था, पढ़ा होगा ना फ्लो प्रोसेस चार्ट? यस सर। हाँ, तो फिर ठीक है, पढ़ा हुआ है तो एक बार बस पढ़ा तो रिवाइज था कर लेना। वैसे। अच्छा, थ्योरेटिकल है, कोई हाँ बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो थ्योरेटिकल है। फ्लो, सिंपल वर्ड में, फ्लो प्रोसेस चार्ट किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किस किस स्टेप के थ्रू हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज योर फ्लो प्रोसेस चार्ट। तो उसके बारे में अब यहाँ पर फ्लो प्रोसेस चार्ट का एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो ये रहा। ये सिंबल्स देखे होंगे आपने, डिले के, ट्रांसपोर्टेशन के सिंबल्स होते हैं ना वर्किंग के। ये एरो बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, अपोजिट ट्रायंगल बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, दी जाता है सिंबल। कि कब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, कब उसका डिले हो रहा है, कब मशीन हो रहा है, कब क्या नाम से फिनिशिंग हो रहा है, तो अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं। तो अब ये किसी भी इंडस्ट्री का एक चार्ट बना हुआ है। अब इसमें देखो लिखा हुआ है, लोकेशन में लिखा हुआ है डिग्रेसिंग शॉप, मेथड ओरिजिनल, शीट नंबर 1, प्रोडक्ट क्या है, बस इंजन, कोई बस इंजन है, प्रोसेस कौन कौन से हो रहे हैं, स्ट्रैपिंग प्रोसेस हो रहा है, डिग्रेसिंग हो रहा है, एंड क्लीनिंग यूज इंजन। तो ये प्रोसेस हो रहा है। अब सबसे पहले इन ओल्ड इंजन स्टोर, पहले इंजन ओल्ड इंजन स्टोर से इंजन आया। सेकेंड इज पिक्ड अप इंजन बाय द क्रेन, इंजन को हमने इलेक्ट्रिक क्रेन से
पिक किया, आप टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या, नॉन प्रोडक्टिव, केवल पिक कर रहे थे, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट ट्रेन, तो पहले इंजन को लेके आए, फिर नेक्स्ट ट्रेन पे लेके गए, तो उसमें क्या होगा, कुछ मूवमेंट होगा। सेकंड इज अपलोडेड टू द फ्लोर, उसको जो फ्लोर है जहाँ पर हमें उस पर वर्क करना है उस पर हमने अपलोड किया। पिकअप बाय द सेकंड ट्रेन, सेकंड ट्रेन फिर अगेन पिक किया। ट्रांसपोर्ट टू द स्ट्रिपिंग बे, उसको स्ट्रिपिंग बे में लेके गए। अनलोड टू द फ्लोर, इंजन स्ट्रिप, इंजन को स्ट्रिप किया, काटा इंजन को, मेन कंपोनेंट क्लीन्ड एंड लेड आउट, मेन कंपोनेंट से जो इंजन के वो निकाल लिए और उनको क्लियर किया। तो ये हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिव हो रहा है, तो इसलिए और अब तो सर्किल, जहाँ सर्किल बना हुआ है दैट इज कुछ एडवांटेज हो रहा है, और जहाँ एरो है मतलब वहां पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरह से ये हमारा पूरा फ्लो प्रोसेस चार्ट है कि इंडस्ट्री के अंदर किसी भी इंजन शॉप के अंदर हम स्ट्रिपिंग, डिग्रीसिंग और क्लीनिंग यूज इंजन करेंगे, उसके लिए हमें किस किस प्रोसेस के थ्रू फॉलो करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, कोई प्रोसेस हो रहा है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में जो टाइम लग रहा है, अगर आपको लग रहा है टाइम ज्यादा है, इसकी जगह हम इस ट्रेन की एफिशिएंसी बढ़ा दे, ट्रेन चेंज कर दे, तो ये टाइम जो है, टाइम की लैगिंग कम हो सकती है, तो दैट इज इम्प्रूवमेंट। इस तरह से आपको ये प्रोसेस चार्ट इस तरह से पूरा ड्रॉ करना है। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब ये है फ्लो प्रोसेस चार्ट, मटेरियल टाइप, इंजन स्ट्रिपिंग, क्लीनिंग एंड डिग्रीसिंग। वो तो फ्लो प्रोसेस चार्ट सिंपल था, ये मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट है, मटेरियल टाइप। तो इसमें वही, इसमें अब उसको देखो ऊपर सिंबल्स बने हुए हैं और इनको हमें फ्लो शो करना है। तो ये वो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्क्रिप्शन है, फिर कौन कौन सा प्रोसेसर है, उसके थ्रू हम इसका फ्लो प्रोसेस चार्ट बना रहे हैं। तो ये है इसका फ्लो प्रोसेस चार्ट है जो हमने ऊपर अभी किया था। क्लियर है क्या? यस सर। सिंपल चीज है, जो जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस के थ्रू पहले तो हमने इसके सिंबल डिफाइन कर दिए, उसके बाद सिंबल के थ्रू हमने उसका फ्लो प्रोसेस बना दिया। दैट इज इन सिंपल टर्म। दैट इज योर सेकंड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है आपका existing layout of a workstation with respect to the control and display and suggesting improved design for the ergonomic point of view। अब ergonomic point of view से कैसे डिजाइन कर रहे हैं, तो वर्कस्टेशन डिजाइन, द वर्कस्टेशन डिजाइन अफेक्ट्स द प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन रेट को अफेक्ट करेगा, एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट की, एक्यूरेसी विद विजन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। तो अगर ergonomic point of view से डिजाइन है तो उसकी प्रोडक्शन रेट इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी लेबर की, और एक्यूरेसी मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा। अगर ergonomic point of view डिजाइन नहीं तो सब चीजें क्या होगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ए वर्क स्टेशन नॉट ओनली नीड्स स्पेस टू द वर्कर, their machine there are plenty of other items which also need accommodation, space requirement and few work factors governing a good workstation desired are described below। अब कौन कौन से वो रिक्वायरमेंट है, स्पेस रिक्वायरमेंट, जो जहाँ पर वर्कर काम करना, प्रॉपर स्पेस है नहीं है, प्रॉपर वहाँ पर क्या नाम से एयर का सर्कुलेशन है, कंजेस्टेड तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वर्कर को काम करने के लिए, तो ये सब स्पेस रिक्वायरमेंट। तो इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, स्पेस फॉर द वर्कर फॉर द स्टैंड, सिट, टर्न कंफर्टेबली टू ऑपरेट, को बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए, टर्न करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल रहा है नहीं मिल रहा। स्पेस फॉर द मशीन टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन टू ओवरहैंग प्रोजेक्शन और द ओवर ट्रेवल टू द मशीन पार्ट, अगर कोई मशीन पार्ट ट्रेवल कर रहा है ड्यूरिंग ऑपरेशन तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस है, लाइक टेबल ऑफ द मिलिंग मशीन ऑफ प्लेनर। मिलिंग मशीन देखा होगा आपने, मिलिंग मशीन में जो मूवमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग, ये तो सिंपल एग्जांपल है। इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन होती है, जो मूवमेंट होता है तो उनको प्रॉपर स्पेस मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस फॉर द वर्क इज जस्ट प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द मशीन लाइक ए लाइन बार फीड टू द टरेट लेट। तो टरेट लेट से लाइन बार में अगर हम कोई बड़ी रॉड है वो फीड कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस है नहीं है, तो कहीं टच तो नहीं हो रही जिससे उसमें डिफ्लेक्शन कुछ हो सकता है, उससे हमारा जॉब में एरर आ जाएगी। स्पेस फॉर द नेसेसरी टूल एंड सप्लाई रिक्वायरमेंट टू द वर्कर, अगर हम टूल्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस है नहीं है। स्पेस फॉर एडिशनल अटैचमेंट एसेसरीज और जिगर फिक्सर, जो ओरिजिनल एक्चुअली कोई जिगर फिक्सर लगा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस है या नहीं, तो दीज आर इन टर्म्स ऑफ स्पेस। सेकंड इज कंट्रोल, डिस्प्ले एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की, जो कंट्रोल्स है मशीन के, डिस्प्लेस हैं उन और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो दीज आर द सम पैरामीटर्स व्हिच वी हैव टू कंसीडर इन द एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो इसके नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सम ऑफ द पैटर्न टू अचीव द इफेक्टिव फ्लो ऑफ द मटेरियल थ्रू द प्लांट आर गिवन इन बिलो टेबल। अब ये फ्लो पैटर्न है, तो फ्लो हो रहा है, मटेरियल एंटर्स टू द वन एंड एक्स एंड लीव्स टू द अदर एंड वाई। तो एक एंड से तो एंटर कर रहा है, दूसरे एंड से एक्स कर रहा है, मतलब एंड कर रहा है, तो ये इसका फ्लो पैटर्न है, एरो बना हुआ है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सेकंड है रिजेंबल्स लाइन फ्लो एंड इज यूज्ड वेयर बिल्डिंग आर वेव वाइड, कहीं बिल्डिंग में कुछ वेव प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए सर्किल बना हुआ है,
और वेव के थ्रू भी क्या हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। परफॉर्म फॉर रोटेटिंग हैंडलिंग सिस्टम, रॉ मटेरियल एंटर्स एट एक्स मींस इनिशियल पोजीशन एंड फिनिश गुड्स कम आउट द वाई मींस एंड पोजीशन। तो ये उसके अंदर क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लेस ऑफ यूजेस हो रहे हैं। सिंपल एंड बेस्ट, रॉ मटेरियल एंटर्स एंड फिनिश गुड एग्जिट इज ऑन द सेम साइड, कि रॉ मटेरियल किस साइड से एंड कर रहा है, फिनिश गुड किसके साइड से एंड कर रहा है, दैट शुड बी कीप इन माइंड। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका फ्लो प्रोसेस चार्ट डिसाइड करेंगे। दिस सिस्टम इज कॉम्पैक्ट, स्पेस हैज बीन बेटर यूटिलाइज्ड एंड सुपरविजन इज एफिशिएंट। जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं तो वो सिस्टम क्या है, कॉम्पैक्ट है, स्पेस जितना यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है, और जो सुपरविजन कर रहा है वो एफिशिएंटली हो रहा है। तो दैट इज अवर मोटो। इसके अकॉर्डिंग हम उसका एर्गोनॉमिक व्यू पॉइंट, उसका एक फ्लो प्रोसेस चार्ट बना सकते हैं। फिर नीचे है डिजाइन ऑफ द वर्कर फॉर एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वर्कर को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मटेरियल एंड टूल शुड बी अवेलेबल एट द प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड क्लोज टू द वर्कर। सही जगह पे, मतलब मटेरियल होना चाहिए हमारा, मतलब जो इन्वेंट्री है हमारी वो प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। टूल्स एंड मटेरियल शुड प्रेफरेबली बाय लोकेटेड इन ऑर्डर इन विच दे विल बी यूज्ड। टूल्स और मटेरियल है वो एक प्रॉपर लोकेशन पे होने चाहिए, जिससे हमें कभी भी जरूरत हो तो हम उस लोकेशन पे जाकर उसको इजीली पिक कर सके, पिक आउट एंड पिक ड्रॉप। Wherever possible, grantee should be employed for the raw material to reach the operator and finished product to be delivered at its destination. Wherever possible, grantee should be employed for the raw material. रॉ मटेरियल के लिए अलग से एम्प्लॉय होना चाहिए कि हमने जब उसको रिक्वायरमेंट भेजी तो वो हमारा रॉ मटेरियल इजीली शॉप फ्लोर पे प्रोवाइड करा दे। और फिनिश गुड के लिए अलग डिलीवरी होनी चाहिए कि फिनिश गुड जब हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो गया तो उसको वो डेस्टिनेशन मतलब ट्रांसपोर्ट में इजीली उसको फिलिंग करा दे आफ्टर क्वालिटी चेक। The process should not be too automatic to become monotonous and boring for the operator. तो ऑपरेशन जो प्रोसेस है वो हमारा टोटली इतना भी ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए कि जो वर्कर है उसको ये लगे कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहा, सब कुछ मशीन के थ्रू ही हो रहा है। तो देयर शुड बी सम सुपरविजन बाय द ऑपरेटर आल्सो। अंडर सच कंडीशन सुटेबल ब्रेक एंड रेस्ट पीरियड शुड बी प्रोवाइडेड। और इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई वर्कर 8 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है तो उसको बीच इसमें रेस्ट भी प्रोवाइड होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा हमारा जो सुपरविजन है उसमें क्या होगा, हमारे डेफिशिएंसी आ सकती है। तो दीज आर द सम पैरामीटर्स विच कीप इन माइंड फॉर द एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 2-4 और है, पढ़ लेना, सिंपल है। सजेस्टेड वर्क प्लेस लेआउट, तो वर्क प्लेस लेआउट शोइंग डिफरेंट एरिया एंड टिपिकल डायमेंशन, एक्चुअल वर्किंग एरिया, नॉर्मल वर्किंग एरिया एंड मैक्सिमम वर्किंग एरिया। एक्चुअल वर्किंग एरिया क्या होता है, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एरिया फॉर द वर्किंग, इस एरिया में हम वर्क कर रहे हैं जो भी हमारा प्रोसेस है। नॉर्मल वर्किंग एरिया, इट इज विद इन द इजी रीच ऑफ द ऑपरेटर, जहां पर ऑपरेटर काम कर रहा है और मशीन के बीच का जो एरिया, दैट इज नॉर्मल वर्किंग एरिया। और मैक्सिमम वर्किंग एरिया, इट इज एक्सेसिबल विद द फुल एरिया स्विच, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे स्विच करेगा, दैट इज मैक्सिमम वर्किंग। So this is your third experiment, how we decide the flow process chart in terms of ergonomic point of view. Is it clear? Yes, sir.